मेरे आका उस वक्त दुनिया में तशरीफ लाए जब दुनिया को ऐसी हस्ती की जरूरत थी। 600 साल से फतरत जारी थी, कोई भी किसी भी दिन पर नहीं है, लोग जमाना फतरत है। इल्म उठ चुका था, फहाशी उरूज पर थी, शायरी का जोर था। और याद रखना, इनकलाब की तारीख ये बताती है कि जवाल के बाद ही इनकलाब के दरवाजे खुला करते हैं। जब तारीखियां छा जाएं, हर तरफ मायूसी हो जाए, जब जवाल को एक वक्त गुजर जाए, उसके बाद फिर इनकलाब आते हैं। आप इनकलाब की तारीख उठाकर देख लें। और उस नबी रहमत अलैहिस्सलाम, आपने जब ऐलान किया, किरदार तो देखो, अंदाज तो देखो। हजरते मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मेरे लजपाल नबी, जिस वक्त ऐलान किया। अच्छा, एक बात ज़हन में रखिएगा कि जो बचपन का दोस्त होता है और जो चचाजाद भाई होता है, कजन होता है, और अपनी बीवी और घर का मुलाजिम, ये चारों रिश्ते बंदे के ऐसे हैं कि इन रिश्तों से कोई भी राज बंदे का पोशीदा नहीं होता। नबूवत का दावा करने में सबसे ज्यादा तनकीद का खतरा इनकी तरफ से होता है। एक बहुत बड़ा दावा है कि मैं नबी हूं, और वो लोग कि जिनको राज पता होते हैं, चचाजाद भाई, बचपन का दोस्त, अपनी बीवी, घर का मुलाजम, लेकिन कुर्बान जाऊं अपने लजपाल सोने नबी अलैहिस्सलाम की जात पर, कुर्बान जाऊं आपके शान के ऊपर, आपके किरदार के ऊपर। सबसे पहले जिन 4 लोगों ने इस्लाम कबूल किया है, वो यही 4 लोग हैं। हजरत अबू बकर सिद्दीक, बचपन के दोस्त, हजरत अली उल मुर्तजा, चचाजाद भाई, हजरत खदीजतुल कुबरा, बीवी, हजरत ज़ैद बिन हारिसा, ये है गुलाम। ये जो मुल्हिदीन हैं, जो इस्लाम को नहीं मानते, बानिए इस्लाम को नहीं मानते, अगर इनके अंदर कुछ भी शराफत हो, कुछ भी इंसाफ से काम लें, तो सिर्फ इस एक बात के आगे झुक जाएं कि सोचो तो सही उसका किरदार कैसा है। जो रिश्ते सबसे पहले जुटला देते, बार बंदा वली भी हो ना घर के अंदर, इन करीबी रिश्तों के साथ ये वाले मामलात नहीं होते। घर में लोग तस्लीम नहीं करते, लेकिन सोचो जिन्होंने सबसे पहले मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम को माना, हजरत खदीजतुल कुबरा के सामने जब पहली वही का जिक्र आया, तो आपने क्या अर्ज की थी? बुखारी शरीफ में ये रिवायत मौजूद है। हजरत खदीजा कहती हैं, अल्लाह की कसम, अल्लाह आपको कभी रुसवा नहीं करेगा। आप तो सिला रहमी करते हैं, रिश्तेदारों के साथ अच्छा सलूक करते हैं, आप तो बेसहारों का बोझ उठाते हैं, मुश्किल काम कर दिखाते हैं, मेहमान का एहतराम करते हैं, और हक के मामले में मदद करते हैं। आपको आपका रब रुसवा नहीं करेगा। आज के इस बयान के अंदर नबी करीम अलैहिस्सलाम की और बहुत सारी शानें हैं। मैं नबी करीम अलैहिस्सलाम का मशहूर खुतबा हज्जतुल वदा, वो इंशाअल्लाह आपके सामने बयान करूंगा। तवज्जो से सुने और पीछे मुड़ मुड़ के ना देखें। ये पूरी की पूरी तवज्जो बयान की तरफ होगी। कोशिश मेरी ये है कि जो भी बयान हो वो कुछ समझने में मदद मिले, कुछ ना कुछ सीख के हम जाएं। ज्यादा वक्त नहीं है, वक्त के दामन में जितनी वुसअत है उस एतबार से इंशाअल्लाह अज़ीज़ जो है वो गुफ्तगू होगी।
खुतबा हज्जतुल वदा। अब आपने ये तसव्वुर करके ये जुमले सुनने हैं कि मेरे लजपाल नबी की जुबान से ये अल्फाज अदा हो। हुजूर ने ये फरमाया था। हुजूर, आप यूं तसव्वुर करें कि हुजूर का ये फरमान मेरे वास्ते से, मेरे जरिए से आप तक पहुंच रहा है। सहाबा बड़े अदब का लिहाज रखते थे रसूलुल्लाह की मजलिस में, और हम भी रसूलुल्लाह की मजलिस में बैठे हैं। यह रसूल के जिक्र की महफिल है, इसके आदाब हैं। हुजूर क्या फरमाते हैं खुतबा हज्जतुल वदा में, लोगों, शायद आइंदा साल मेरी तुमसे मुलाकात न हो सके। तुम्हारे खून, तुम्हारे माल आज के दिन की अजमत की तरह इस महीने में और इस शहर में एक दूसरे पर हराम है। आज जहालत की तमाम रस्में, क्या रस्में थी? अपनी बच्चियों को जिंदा दरगोर कर देते थे, अपनी माओं को जाकर मंडियों में बेच आते थे। इस कदर तारीकी थी। हुजूर ने फरमाया आज के दिन, हुजूर ने अपनी आमद के हुजूर आए और हुजूर ने क्या कर दिया इस थोड़े से अरसे के अंदर। हुजूर फरमाते आज जहलियत की तमाम रस्में मैं मुस्तफा के कदमों के नीचे। जमाना जहलियत में दुश्मनियां चलती रहती थी लोगों की, कोई कई साल बल्कि नस्लों तक मुंतकिल होती थी दुश्मनियां। अगली नस्ल उससे अगली नस्ल, ऊंट के ऊपर जो है वो लड़ाई शुरू हुई है और कई कई नस्लें वो दुश्मनियां भुगतती थी। हुजूर ने फरमाया जमाना जहलियत की दुश्मनियां खत्म कर दी गई। सबसे पहले मैं, हुजूर फरमा रहे हैं, इब्ने रबिया बिन हारिस का खून माफ करता हूं। जमाना जहलियत के तमाम सूद खत्म कर दिए। सबसे पहले मैं अब्बास इब्ने अब्दुल मुत्तलिब का सूद खत्म करता हूं। फिर हुजूर ने फरमाया औरतों के बारे में अल्लाह से डरते रहना। हुजूर का अंदाज अपने अज़वाज के साथ क्या था? नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपनी अज़वाज के साथ बड़ी शफकत का मामला करते। हुजूर ने फरमाया लोगों, तुम में से बेहतरीन बंदा वो है जो अपने घर वालों के साथ बेहतर है। सुन लो, मैं तुम सब में से अपने घर वालों के साथ सबसे बेहतर हूं। सैयदा आयशा सिद्दीका जब पानी पीती ना, हुजूर मुलाजा करते, प्याले में जहां सैयदा के लब लगे होते, मुस्तफा वहीं अपने लब अक़दस लगाया गया। फरमाया औरतों के बारे में अल्लाह से डरते रहना। सुनो, हुजूर फरमाते अल्लाह ने इन्हें तुम्हारी पनाह में दिया है और अपने कलाम के जरिए यानी कुरान के जरिए उनकी शर्मगाहें तुम पर हलाल की हैं। और औरतों पर तुम्हारा हक यह है कि वो तुम्हारे बिस्तर पर किसी और को ना सुलाएं। अगर वो ऐसी हरकत करें तो उन्हें जरूरत के मुताबिक मोहताज सजा दो। और औरतों का तुम्हारे ऊपर हक ये है, औरतों का हक तुम्हारे ऊपर क्या है कि तुम उन्हें अच्छे तरीके से खाना और लिबास दो। खबरदार, तुम्हारा रब एक है, तुम्हारा रब एक है। किसी अरबी को किसी अजमी पर और किसी अजमी को अरबी पर, काले को गोरे पर, गोरे को काले पर कोई फजीलत नहीं है। ये मुस्तफा करीम 1400 साल पहले कानून दे रहे हैं। और सिर्फ ये नहीं है कि सिर्फ एक अल्फाज का मजमूआ है, चंद खूबसूरत जुमले हैं, बल्कि प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर, रसूलुल्लाह की जिंदगी के अंदर देखो, उसका ऐसा इंप्लीमेंट है कि एक ही दस्तरखान पर
हजरत अबू बकर सिद्दीक बैठे हैं, उसी दस्तरखान पर गुलाम हजरत बिलाल बैठे हैं। आज की जो यूरोपियन दुनिया है, जो मगरबी दुनिया है, आज तक अभी गोरे काले के फर्क से बाहर नहीं निकले। काले बंदों के लिए बसों में सीटें अलग हैं, गोरे बंदे कहते हैं हमने इनके साथ नहीं बैठना। दुनिया में ये मसाइल इस वक्त भी हैं और रसूल पाक अलैहिस्सलाम 1400 साल पहले हकूक दे के जा रहे हैं। फरमाया किसी गोरे को, किसी काले पर कोई फजीलत नहीं। अगर फजीलत है तो तकवे से है। रंग का काला हो, होंठ उसके मोटे हो, कद उसका गिट्ठा हो, लेकिन तकवे वाला हो, मुस्तफा का गुलाम हो, मुस्तफा से वफाओं का हक अदा करे, तो मुस्तफा उसको हाथ पकड़ कर काबे की छत पे खड़ा कर देते हैं। ये है प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर इंप्लीमेंट। और हुजूर फरमाते हैं अल्लाह के नजदीक तुम में से सबसे ज्यादा इज्जत वाला वो है जो ज्यादा मुत्तकी है। लंबी कार वाला ज्यादा इज्जत वाला नहीं, ऊंचे मकान वाला ज्यादा इज्जत वाला नहीं, जिसके पास कई मकान हो वो ज्यादा इज्जत वाला नहीं। रसूल पाक फरमाते तुम में से ज्यादा इज्जत वाला वो है जो ज्यादा मुत्तकी है, जो ज्यादा परहेजगार है। हुजूर ने फरमाया तुम सब आदम की औलाद हो और आदम मिट्टी से है। लोगों याद रखो, मेरे बाद कोई नबी नहीं, मैं आखिरी नबी हूं, आखिरी नबी। ये रसूल पाक का ऐसा एजाज है, अव्वल भी हैं आखिर भी हैं। अव्वल ऐसे कि जिस वक्त अभी आदम गारे और मिट्टी के दरमियान थे उस वक्त भी मुस्तफा थे। और जाबिर ने पूछा था रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, हुजूर अल्लाह पाक ने सबसे पहले किस चीज को पैदा किया? फरमाया ए जाबिर, अल्लाह पाक ने सबसे पहले तेरे नबी के नूर को अपने नूर से पैदा फरमाया। यूं कह लो कि न आफताब की जू अफशानियां थी, न कलियों की तबस्सुम आराइयां थी, न महताब की जियाबारियां थी, न कोसे कजा की रनाइयां थी, न चरिंद परिंद की पुकार थी, न करवटे लैलो निहार थी, न नीलगू आसमानी शामियाना था, और न साकियो में खाना था, न जमीनो जमा थे, न मकीनो मकान थे, न आदम सफीउल्लाह था, न नूह नजीउल्लाह था, न मूसा कलीमुल्लाह था, न ईसा रूहुल्लाह था, न मौत थी, न हयात थी, एक खुदा था, दूसरी मोहम्मद करीम की जात थी। वो खल्क होने वाला, ये खल्क करने वाला, वो खल्क होने वाला, वो साने ये उसकी सनअत बना, वो मुहिब ये उसका हबीब बना, वो रब्बुल आलमीन ये रहमतुल लिल आलमीन बना, वो ला इलाहा इल्लल्लाह ये मोहम्मद रसूल। देखें अव्वल यूं है और आखिर यूं है कि हुजूर फरमाते मेरे बाद कोई नबी नहीं है। और अगर कोई बंदा ये कहे कि मैं रसूलुल्लाह के बाद नबी हूं, वो काफिर, जो उसके काफिर होने में शक करे वो भी काफिर। बल्कि उस काफिर के बारे में कि जो शक कर रहा है, उसके बारे में मेरे इमाम ने लिखा एक जर्रे के बराबर, जरा सा दूर का जर्रा, कि हो सकता है किसी तावील, किसी को कोई और तशरीह करके कोई बंदा कहे कि यार थोड़ा सा शक उसके दिल में पैदा हो गया कि ये बंदा काफिर हुआ कि नहीं। फरमाया वो बंदा भी दायरा इस्लाम से खारिज हो जाता है। फरमाया मेरे बाद कोई नबी नहीं, तुम्हारे बाद कोई उम्मत नहीं, तुम भी आखिरी उम्मत, तुम्हारी भी फजीलत है कि तुम भी सबसे आखिर में आए। देखो पहली उम्मतों ने जो जो किया हमें बता दिया गया कि वो ये काम करते थे। ए मुस्तफ़ा की उम्मत, मुस्तफ़ा के सदके में तेरे मेरे ऐब छुपे हुए हैं। रसूलुल्लाह की हदीसों में बयान हुई उनकी बातें, उनके वाक़यात, उनका एक बंदा यूं करता था, उनका फुला बंदा यूं करता था। लेकिन ए उम्मतियों, बताओ तुम और मैं क्या नहीं करते। मुस्तफ़ा के सदके में यह फजीलत मिली है
कि मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम के उम्मती बन गए हैं। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने जब देखा ना कि ये उम्मत बड़ी फजीलत वाली है, एक नेकी करेंगे रब 10 नेकियों का सवाब देगा, बल्कि नियत ही कर लेंगे फिर भी सवाब मिलेगा। अर्ज की मौला ये उम्मत मेरी उम्मत बना दे। फरमाया नहीं मूसा, ये मेरे अहमद की उम्मत है। बार बार फजीलत उम्मत की पता लगती रही, बार बार ये तमन्ना करते रहे कि मौला ये उम्मत मुझे दे दे, ये उम्मत मुझे दे दे। रब के प्यारे कलीम हैं, रब तूर पे बुला के कलाम करता है। वो प्यारे कलीम जिनकी शानो अजमत इतनी है कि हुजूर जब मिराज पे गए ना तो आवाज सुनी किसी की, बड़ी सख्ती से बात कर रहा था। तो रसूल पाक ने जिब्रील से पूछा, जिब्रील ये कौन है? कहा ये मूसा अलैहिस्सलाम है। कहा अपने रब पर सख्ती से बात करते, अपने रब दे नाल इन्नी डाडी गल। तो जिब्रील कहते हैं कि महबूब रब को अपने कलीम का मिजाज पता है। क्या क्या बात है। ये मूसा तमन्ना करते मौला ये उम्मत मुझे दे दे, तेरे मेरे लिए, तुझे मुझे मूसा मांग रहे हैं। ओ उम्मती फखर नहीं होता तुझे? जब बार बार कहा गया नहीं मूसा ये मेरे अहमद की उम्मत है, तो जनाब मूसा ने अर्ज की मौला अगर मुझे ये उम्मत नहीं देता तो मौला तू यही करम कर दे कि मुझे ही अहमद का उम्मती बना दे। जिस उम्मत में होना नबी चाहते हैं कि इतनी फजीलत वाली उम्मत है। सुभान अल्लाह। अल्लाह पाक हम पर भी, हम देखो हुजूर ने फरमाया मेरे बाद कोई नबी नहीं, तुम्हारे बाद कोई उम्मत नहीं। अपने रब की इबादत करना हुजूर के फरमान, 5 वक्त नमाज पढ़ना, रमजान के रोजे रखना, खुशी खुशी अपने माल की ज़कात देना। बाज बंदे ज़कात देने की वारी आती ना तो और शायद ही कोई बंदा हो जो पूरी निकाल के कैलकुलेट करके ज़कात देता हो। अगर सारे बंदे ज़कात देना शुरू करें तो गरीब बंदे तो वैसे ख़त्म हो जाएंगे, लेकिन देते नहीं हैं। वो मुझे आज किसी कोई साहब बता रहे थे कि एक इमाम साहब ने एक बयान करवाया मस्जिद में, मौजू था उशर, जो ज़मीन की पैदावार की ज़कात होती है। और इंतज़ामिया ने मिलके उस इमाम साहब को मस्जिद से बाहर निकाल दिया। तू नमें सानू समझ पा रहा, लोगों का हाल ये है। तो हुजूर ने फरमाया कि अपने माल की ज़कात खुशी खुशी देना, अपने रब के घर का हज करना। और आज अफसोस की बात यह है कि रब के घर का हज को भी सोशल मीडिया पर मजाक बना, और लोग कहते हैं कि हज महंगा हो गया। फिर किसी एक यतीम बच्चे की या गरीब की तस्वीर बनाई होगी कि हज तो गलियों में घुल फिर रहा है। और खुदा के बंदे हज फ़र्ज है, रब का फ़र्ज है। तुझे गरीब का नाम लेके सिर्फ रबीउल अव्वल की ये लाइटें नजर आई, गरीब की बच्ची याद आई तुझे, और साथ तुझे रबीउल अव्वल की ये झंडियाँ नजर आ गई, वो भी गरीबों ने लगाई, वो नजर आ गई तुझे। तुझे गरीब के मुकाबले में अपना आईफोन क्यों नहीं नजर आया? अपने ब्रांडेड कपड़े क्यों नहीं नजर आए? अपनी अयाशियां क्यों नहीं नजर आई? हर बदलते मॉडल पर तू अपनी गाड़ी तब्दील करता है, तुझे उस वक्त गरीब याद ही नहीं आया। और ये बंदे जो ज्यादा गरीबों के खैरखा बने होते हैं ना, मैंने अक्सर देखा है ऐसे बंदे तो गरीबों के महल्ले में भी नहीं रहते। अलग सोसाइटीज के अंदर इन्होंने घर बनाए होते हैं, गरीबों के साथ रहना पसंद नहीं करते, और सोशल मीडिया के ऊपर कह रहे होते हैं गरीब। लेकिन देखो मैं ये कहना चाहता हूँ कि मुस्तफ़ा आखिरी खुतबे में हज का जिक्र कर रहे हैं, और हज इस्लाम का रुकन आज़म है। अपने हुक्मरानों की इताअत करना। अब हुक्मरान आजकल तो हालात आप समझते हैं किस तरह के। फरमाया एक दूसरे की गर्दन मत मारने लगना, यानी कि उठा के एक दूसरे को कत्ल करते फिरो। फरमाया मैं तुम में अल्लाह की किताब छोड़कर जा रहा हूँ, अगर इस पर अमल करते रहोगे तो हरगिज गुमराह नहीं होगे। क़यामत के दिन अल्लाह तुमसे मेरे बारे में पूछेगा, क्या जवाब दोगे? सब ने जवाब दिया हम गवाही देंगे कि आपने हम तक अहकामात पहुंचा दिए, तबलीग का हक अदा कर दिया, भलाई की इंतहा कर दी। ये रसूलुल्लाह के सहाबा रसूलुल्लाह के बारे में गवाही दे रहे हैं कि सोने महबूबा आपने तबलीग का हक अदा कर दिया, भलाई की इंतहा कर दी। आपने अपनी शहादत की उंगली आसमान की तरफ उठाई
उसी उंगली से लोगों की तरफ भी इशारा किया, कहा ए अल्लाह गवाह रहना, ए अल्लाह गवाह रहना। 3 दफा फरमाया ए अल्लाह गवाह रहना। फरमाया जो लोग हाजिर हैं वो उन तक मेरा पैगाम पहुंचा दें जो गैर हाजिर हैं। कितने ही सुनने वाले ऐसे होते हैं कि जब वो सुनी हुई बात आगे बयान करते हैं तो अगला उनसे ज्यादा समझदार होता है। रसूल पाक फरमा रहे हैं, बाज़ औक़ात होता है किसी बंदे ने बात सुनी, उसने आगे बयान की, जिसको बयान की वो जिसने सुनाई थी उससे भी ज्यादा समझदार होता है, वो उससे बहुत कुछ ले लेता है। बातें तो मुख्तसर सी हैं, अगर इनकी गहराइयों पर जाएं, अगर एक एक बात पर मैं गुफ्तगू करूं तो हमारे पास रात छोटी है। जब आप इस खुतबे से फारिग हुए तो रब ताला ने कुरान की आयत नाजिल की, अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रदीतु लकुम कुमुल इस्लाम दीना। आज हमने तुम्हारे लिए तुम्हारे दीन को मुकम्मल कर दिया, तुम पर अपनी नेमत तमाम कर दी और तुम्हारे लिए इस्लाम को बतौर दीन पसंद किया। आज ये भी फितना उठा है कि लोग कहते हैं कि बस जी इंसानियत की खिदमत होनी चाहिए, मजहब जेड़ा भी होवे बंदे दा। अल्लाह फरमाता है कि हमने तुम्हारे लिए बतौर दीन इस्लाम को पसंद किया है, और इन्न दीना इंदल्लाहिल इस्लाम, रब के नजदीक दीन सिर्फ इस्लाम ही है। इस खुतबे को आपने गौर से सुना, और यारो कभी मौका मिले तो बार बार पढ़ना इसको। दुनिया के बड़ी बड़ी शख्सियात के कलाम से मुवाजना करके देख लो, खुदा की कसम दुनिया का कोई दूसरा इंसान ऐसा कलाम कर ही नहीं सका, ना कोई ऐसी तालीम दे सका है आज तक, और ना ही कोई ऐसा अमली नमूना अपनी जिंदगी में पेश कर सका है। वो एक जात, बड़े बड़े लोग होते हैं उनकी पर्सनल लाइफ की बातें छुपा ली जाती हैं। क्यों? क्योंकि पता होता है कि यार इसने पता नहीं क्या क्या कुछ किया हुआ है, जबान से क्या क्या कलिमात निकले होंगे, तन्हाइयों में कोई बात हुई होगी। ओ यार मुझे बताओ, रसूल पाक अलैहिस्सलाम की जिंदगी को देखो, रसूलुल्लाह मुस्कुराए और कितना खिल के मुस्कुराए कि आपकी दाढ़े मुबारक भी जाहिर हो गई, जिस महबूब की इतनी बातें भी बयान की गई हों। मुस्तफा घर के अंदर कैसे रहते थे ये बातें भी बयान की गई हों। अज़वाज के साथ देखो ना, ये बात कि सैयद घर का मामला है ना, कि सरकार सैयदा पानी पीती है, घर का मामला है। सरकार मुलाहजा करते हैं कि लबे अक़दस किधर लगे हैं। आप किसी भी मनसब पर हो, अब कोई भी शख्स हो, आप एक बिजनेसमैन हो या आप एक बाप हो, बेटे हो, किस हैसियत के अंदर एक लीडर हो, जिस हैसियत के अंदर भी खुदा की कसम अपने लिए रहनुमाई चाहोगे, सिर्फ एक हस्ती है जिसकी पूरी जिंदगी के अंदर हर शोबे में रहनुमाई मौजूद है। अच्छा, एक हमारे बुजुर्ग हैं, वो फरमाते हैं कि ईसाईयत के खिलाफ मैं कुछ मवाद जमा कर रहा था, तो मुझे एक पादरी के पास, उसका नाम चार्ल्स था, जाना पड़ता था बार बार। तो एक दिन मैंने उसको कहा कि आपको क्या हमारे नबी करीम अलैहिस्सलाम की किसी बात ने मुतासिर भी किया? उसने कहा हाँ। कहता खुतबा हज्जतुल वदा, और एक गैर मुस्लिम मुफक्कर है माइकल हार्ट, लिखता है कि दीन और दुनिया को साथ साथ लेकर चलने की ये ऐसी बिला मुकाबला कामयाबी है जो मेरे नजदीक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इंसानी तारीख में सबसे ज्यादा कामयाब शख्सियत करार दिए जाने का हकदार बनाती है। कोई और एक बंदा दिखाओ दीन और दुनिया को साथ साथ लेकर चलाओ, और मुस्तफ़ा के जो तरबियत याफ्ता हज़रत अबू बकर उमर खुलफाए राशिदीन, माइकल लिखता है कि अबू बकर वाज अ सक्सेसफुल लीडर, अबू बकर एक कामयाब रहनुमा थे,
उमर्स अचीवमेंट्स आर इंप्रेसिव इंडीड। उमर की कामयाबियां वाकई हैरान कुन है। अपने तो फिर अपने बात तो करते होते हैं, लेकिन गैर भी जिसकी गवाहियां दें, गैर भी कहे कि वाकई निजाम दिया है तो मोहम्मद अरबी ने दिया है। ऐ मुसलमान, तूने अपने मुस्तफ़ा की सुन्नतों को और नमूने को छोड़ा है। रसूल पाक ने ऐसे ऐसे अल्फाज कहे, जिंदगी गुजारने के लिए नमूना है। मैं चंद बातें आपके सामने बयान करता हूँ, हिकमत से लबरेज रसूलुल्लाह के कुछ इरशादात आपके सामने बयान करके अपनी गुफ्तगू ख़त्म कर रहा हूँ। बुखारी शरीफ में रसूल पाक अलैहिस्सलाम का फरमान है, और ये बात अगर आपके ज़हन में हो जाए तो मैं कहता हूँ ज़िंदगी भर काम आएगी। आज की महफिल में मिलाद का तोहफा ले जाओ। ये जो बातें मैं बयान करने लगा हूँ, खुदा की कसम सोने से भी लिखें तो ये मैं कहता हूँ सोने की हैसियत भी कम है रसूल पाक के अल्फाज के मुकाबले में। ऐसे अल्फाज रसूल पाक ने फरमा दिए और ऐसी हिकमत भरी बातें हैं। सरकार ने फरमाया, मोमिन एक सुराग से 2 मरतबा डंग नहीं खाता। मोमिन एक सुराग से, एक बंदे ने एक बारी धोखा दिता, मोमिन दोबारा ओदे ठीक है माफ कर देता है, मोमिन धोखा दोबारा एतबार नहीं करता। एक सुराग से जिंदगी के अंदर इस बात को अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लो ना। बाल बंदे कहते यार पहले भी इन्हें किया, चल होन की पता ना ना। सरकार ने फरमाया मोमिन 2 मरतबा एक सुराग से डंग नहीं खाता। ये लिख लो अपने दिल पर ये हदीस। फिर रसूल पाक ने फरमाया, आहिस्तगी यानी तसल्ली से काम करना, ये अल्लाह की तरफ से है और जल्दी शैतान की तरफ से। हुजूर ने फरमाया, अबू दाऊद की हदीस है, जब तुम लोगों के भेद की, उनके राज की जुस्तजू करोगे तो उन्हें मुतनफ्फिर कर दोगे। और सुनिए, रसूल पाक ने फरमाया, खर्च में मियाना रवी आदि माशियात है। लोगों के साथ मोहब्बत से पेश आना आधी अकल है, और सवाल का सलीका आधा इल्म है। ये बाज बंदे होते हैं, यहाँ पर मैं इस महफिल की तवस्सुत से ये बात एक बहुत ही समझाने के काबिल है कि मैंने बहुत सारे बंदों को देखा है कि जैसे जैसे उनकी इनकम बढ़ती जाती है वैसे वैसे वो अपने अखराजात भी बढ़ा लेते हैं, म्याना रवि से काम नहीं लेते। मैं ऐसे बंदों को भी जानता हूँ, जब उनकी 10,000 तनख्वाह थी तब भी वो कहते थे मैं हैंड टू माउथ हूँ। उनकी 3 लाख तनख्वाह हुई तब भी उनकी महीने के एंड पे कहते हैं 0 पे हो गया, आ गया बैलेंस हमारा। ये समझ से बाहर है बात। हुआ क्या कि जैसे जैसे इनकम बढ़ती गई मैंने अपनी जरूरतें भी बढ़ा ली। रसूल पाक फरमाते हैं कि खर्च में म्याना रवि, हिसाब किताब से ही रहना, ये आदि माशियात हैं। जब आपके पास कुछ ज्यादा आने लगे उसको सेविंग्स में आप रख सकते हैं, म्याना रवि से काम लें, अपने आप को इतना आगे। मैं एक शख्स को जानता हूं, वो मुझे कहते हैं कि हमारे एक पार्टनर थे, हम दोनों का इकट्ठा ही कारोबार था, नुकसान हो गया, नुकसान भी बराबर का हुआ है, लेकिन हमारे पार्टनर ने अपनी खर्चे इतने बढ़ा लिए थे, अयाशियां इतनी बढ़ा ली थी कि उस बंदे ने टेंशन में आकर कि इतना नुकसान हो गया, उस बंदे ने टेंशन में आकर खुदकुशी कर ली। ये रसूल पाक का फरमान ज़हन में रखो, खर्च में म्याना रवि आदि माशियात है और लोगों से मोहब्बत से पेश आना आदि अकल है। बाज़ बंदे हर वक्त सड़े रहते हैं, कोई बंदा आ गया तो आगे से दिल जलाने वाली बातें करेंगे, आ गया तेनू हुण कोई काम होना मेरे नाल, कभी मोहब्बत से मिलेंगे ही नहीं। अजीबो गरीब किस्म का लहजा, अजीबो गरीब किस्म का अंदाज होता है बाज लोगों का। और फरमाया सवाल का सलीका ये आधा इल्म है। और हुजूर ने फरमाया, मुस्लिम की हदीस है, हदीस नंबर 7 है, फरमाया किसी के झूठा होने के लिए इतना ही काफी है हर सुनी सुनाई बात आगे बयान कर दे। बात बंदे की आदत, अच्छा किसी बंदे ने ऐसे हवा में बात छोड़ी है, गली में जाते जाते ना किसी के ऊपर इल्जाम लगा दिया। मैं कहता हूं 99% लोग जो है ना बगैर किसी तहकीक के बात मान लेंगे कि नहीं हो यार। एग्री करते इस बात से? ऐसा होता है कि नहीं होता? 99% लोग जो है वो तहकीक नहीं करते, आगे बयान कर देते हैं। वो फलाने तू देखिया नहीं, मैनू फलाने ने दसिया, उन्होंने पूछो तू वेख्या, वो कहता नहीं मैनू फलाने ने दसिया। घूमते घूमते बात, मैं कहता हूँ लाइन लगी हो, आगे दाल रोटी तकसीम हो रही हो तो बात चलती चलती पीछे जाएगी ना, तो शायद पीछे जाके कोई है वो
बिरयानी की देग बन जाए या कोई हलवे की देग बन जाए या कोई खीर बन जाए, बदलती बदलती बात, जिस तरह लोग बात बदलते हैं। अच्छा, हुजूर ने फरमाया मीठा बोल भी सदका है। बाद लोग मीठा नहीं बोलते यार। आज नफ्सियात की किताबें उठाकर देखो, बकायदा उन्होंने किताबें लिखी हैं, मीठे बोल में जादू है। अपनी जुबान को मीठा कर लो, लोग तुम्हारे गर्विदा हो जाएंगे। लोगों को अपने से मुतासिर करने के तरीके आजकल मोटिवेशनल स्पीकर्स बयान करते हैं, आज नफ्सियात के माहिर बयान करते हैं। रसूल पाक 1400 साल पहले फरमा रहे हैं कि मीठा बोल भी सदका है। फरमाया बाज इल्म भी जहालत होते हैं। ये हदीस सुनने के काम, बाज इल्म जहालत होते हैं। बाज इल्म क्या होते हैं? बंदे को इल्म भी, वो चीज ही जहालत होती है, उसकी वजह से बंदा जाहिल हो जाता है, उस इल्म की वजह से। रसूल पाक ने फरमाया गनी दौलत से नहीं बनता, यानी बंदा जो है वो सखी, गनी दौलत से नहीं बंदा, जो है वो अमीर दौलत से नहीं बनता बंदा। फरमाया अमीर बंदा वो होता है, गनी बंदा वो होता है जिसका दिल गनी हो। बाज बंदे होते हैं इनके पास बड़ा बड़ा कुछ भी हो ना, हर वेले रोंदे रहेंगे, मर गए मर गए, लेकिन जिसका दिल अमीर होता है ना, वो थोड़े से भी बड़ा खुश होता है और फिर वो लुटा रहा होता है आगे। और बाज बंदे दबा के रख रहे होते हैं। रसूल पाक ने फरमाया आदमी बंदा दौलत से नहीं अमीर होता, बंदा दिल से अमीर होता है। और फिर रसूल पाक ने फरमाया ताकतवर वो नहीं जो पछाड़ दे, ताकतवर वो है जो गुस्से के वक्त अपने नफ्स पर काबू रखे। फरमाया तदबीर जैसी कोई अकल नहीं, जबान पर काबू जैसा कोई वरा नहीं, अच्छे अखलाक जैसा कोई हसब नहीं है। और बहुत सारी बातें हैं, ये मैंने कुछ हदीसें आपके सामने रखी हैं। बताओ यार, जिंदगी गुजारने के लिए कैसे प्यारे अनमोल मोती हैं रसूल पाक की जात ने क्या क्या हमें सिखाया। आओ उस रसूल पाक से टूट कर मोहब्बतों का इजहार करें, जिस रसूल पाक ने हमें जिंदगी गुजारने का डब सिखा। मैंने कहा ज़माने जहलियत में लोग अपनी माओं को मंडियों में बेच आते थे, अपनी बहन को जिंदा दरगोर अपनी बेटियों को कर देते थे। आज रसूल पाक ने फरमाया जिसकी 3 बेटियां हों वो उनकी परवरिश अच्छी करे और उनका निकाह कर दे। फरमाया रसूल पाक अलैहिस्सलाम ने, मैं और वो जन्नत में यूं होंगे। रसूल पाक उनको जन्नत की बिशारतें दे रहे हैं। पहले आप देखें तो सही ना कि कैसा दौर चल रहा था, लोग बच्चियों को जिंदा दरगोर, आप ये बात करना बड़ा आसान है, लेकिन जो है वो इस पर इसकी गहराई पर जाए तो कितनी वहशत है, कितनी दरिंदगी है। लोग आपस में कई कई साल तक नस्लों की नस्लें लड़ रही हैं। रसूल पाक ने प्यार दे दिया, गोरे कालों को इकट्ठे बिठा दिया और उम्र का दौर आया। रसूल पाक की तरबियत ये है कि ग़ुलाम जो है वो ऊंट पर सवार है और मालिक जो है वो उसकी मुहार पकड़ के चला जा रहा है। ये रसूल पाक की ही तरबियत है ना, ये रसूल पाक का अंदाज था। उन्होंने अपनी ज़िंदगी गुजारने के तरीके नहीं बदले। हाँ, आप देखें रसूल पाक अलैहिस्सलाम के ग़ुलामों ने कैसी कैसी फतूहात हासिल की। अल्लाह पाक ने उनको इज़्ज़तें भी दी और असल इज़्ज़त रसूल पाक की इत्तिबा में है, हुजूर की ग़ुलामी में है। तो कल इंशाअल्लाह फजर की नमाज के बाद जमील शाह वाली मस्जिद में जो प्रोग्राम्स हो रहे हैं इंशाअल्लाह उसकी 11वीं नशिस्त होगी। तो इंशाअल्लाह कल के बयान का मौजू है अखलाक़े रसूल। क्या मौजू है? तो इंशाअल्लाह शिरकत करेंगे ना। जिसका हाथ बुलंद उसका आज़म बुलंद। इस दफ़ा बड़े बंदों ने परेशान किया है भाई, वो नींद ही नहीं पूरी होती। बाकी तो दूर रह गए, अपने करीबी बंदे भी कई इस तरह के हैं जिनकी नींद ही नहीं पूरी हो रही। तो मेहरबानी फरमाए यार, सरकार का मिलाद है, खुश खुश उठ के यार चाको चौबंद हो गए मस्जिद में जाया करो। आओगे सुबह इंशाल्लाह? जो आएगा वो हाथ बुलंद करके जरा इज़हार करे ना इंशाल्लाह। नियत कर ले, हो सकता है पता नहीं रात सुबह खुलनी कि नहीं खुलनी, तो नियत का सवाब तो मिल ही जाएगा ना इंशाल्लाह। अल्लाह पाक हमें अमल की तौफीक दे। सलात व सलाम के लिए खड़े हो। आपके पास कुछ ज्यादा आने लगे उसको सेविंग्स में आप रख सकते हैं। मैना रवि से काम लें, अपने आप को इतना आगे। मैं एक शख्स को जानता हूं, वो मुझे कहते हैं कि हमारे एक पार्टनर थे,
हम दोनों का इकट्ठा ही कारोबार था, नुकसान हो गया, नुकसान भी बराबर का हुआ है, लेकिन हमारे पार्टनर ने अपनी खर्चे इतने बढ़ा लिए थे, अयाशियां इतनी बढ़ा ली थी कि उस बंदे ने टेंशन में आकर कि इतना नुकसान हो गया, उस बंदे ने टेंशन में आकर खुदकुशी कर ली। ये रसूल पाक का फरमान से में रखो, खर्च में म्याना रवि आदि माशियात है और लोगों से मोहब्बत से पेश आना आदि अकल है। बाज बंदे हर वक्त सड़े रहते हैं, कोई बंदा आ गया तो आगे से दिल जलाने वाली बातें करेंगे, आ गया तेनू हुण कोई काम होना मेरे नाल, कभी मोहब्बत से मिलेंगे ही नहीं। अजीबो गरीब किस्म का लहजा, अजीबो गरीब किस्म का अंदाज होता है बाज लोगों का। और फरमाया सवाल का सलीका यादा इल्म है। और हुजूर ने फरमाया, मुस्लिम की हदीस है, हदीस नंबर 7 है, फरमाया किसी के झूठा होने के लिए इतना ही काफी है हर सुनी सुनाई बात आगे बयान कर दे। बात बंदे की आदत, अच्छा किसी बंदे ने ऐसे हवा में बात छोड़ी है, गली में जाते जाते ना किसी के ऊपर इल्जाम लगा दिया। मैं कहता हूं 99% लोग जो है ना बगैर किसी तहकीक के बात मान लेंगे कि नहीं होया। एग्री करते इस बात से? ऐसा होता है कि नहीं होता? 99% लोग जो है वो तहकीक नहीं करते, आगे बयान कर देते हैं। वो फलाने तू देखिया नहीं, मैनू फलाने ने दसिया, उन्होंने पूछो तू वेख्या, वो कहना नहीं मैनू फलाने ने दसिया। घूमते घूमते बात, मैं कहता हूँ लाइन लगी हो, आगे दाल रोटी तकसीम हो रही हो तो बात चलती चलती पीछे जाएगी ना, तो शायद पीछे जाके कोई है वो बिरयानी की देग बन जाए या कोई हलवे की देग बन जाए या कोई खीर बन जाए। बदलती बदलती बात, जिस तरह लोग बात बदलते हैं। अच्छा, हुजूर ने फरमाया मीठा बोल भी सदका है। बाद लोग मीठा नहीं बोलते यार। आज नफ्सियात की किताबें उठाकर देखो, बकायदा उन्होंने किताबें लिखी हैं, मीठे बोल में जादू है। अपनी जुबान को मीठा कर लो, लोग तुम्हारे गर्विदा हो जाएंगे। लोगों को अपने से मुतासिर करने के तरीके आजकल मोटिवेशनल स्पीकर्स बयान करते हैं, आज नफ्सियात के माहिर बयान करते हैं। रसूल पाक 1400 साल पहले फरमा रहे हैं कि मीठा बोल भी सदका है। फरमाया बाज इल्म भी जहालत होते हैं। ये हदीस सुनने के कारण बाज इल्म जहालत होते हैं। बाज इल्म क्या होते हैं? बंदे को इल्म भी, वो चीज ही जहालत होती है, उसकी वजह से बंदा जाहिल हो जाता है, उस इल्म की वजह से। रसूल पाक ने फरमाया गनी दौलत से नहीं बनता, यानी बंदा जो है वो सखी, गनी दौलत से नहीं बंदा, जो है वो अमीर दौलत से नहीं बनता बंदा। फरमाया अमीर बंदा वो होता है, गनी बंदा वो होता है जिसका दिल गनी हो। बाज बंदे होते हैं इनके पास बड़ा कुछ भी हो ना, हर वेले रोंदे रहेंगे, मर गए, लेकिन जिसका दिल अमीर होता है ना, वो थोड़े से भी बड़ा खुश होता है और फिर वो लुटा रहा होता है आगे। और बाज बंदे दबा के रख रहे होते हैं। रसूल पाक ने फरमाया आदमी बंदा दौलत से नहीं अमीर होता, बंदा दिल से अमीर होता है। और फिर रसूल पाक ने फरमाया ताकतवर वो नहीं जो पछाड़ दे, ताकतवर वो है जो गुस्से के वक्त अपने नफ्स पर काबू रखे। फरमाया तदबीर जैसी कोई अकल नहीं, जबान पर काबू जैसा कोई वरा नहीं, अच्छे अखलाक जैसा कोई हसब नहीं है। और बहुत सारी बातें हैं, ये मैंने कुछ हदीसें आपके सामने रखी हैं। बताओ यार, जिंदगी गुजारने के लिए कैसे प्यारे अनमोल मोती हैं रसूल पाक की ज़ात ने क्या क्या हमें सिखाया। आओ उस रसूल पाक से टूट कर मोहब्बतों का इजहार करें, जिस रसूल पाक ने हमें ज़िंदगी गुजारने का डब सिखा। मैंने कहा ज़माने जहलियत में लोग अपनी माओं को मंडियों में बेच आते थे, अपनी बहन को जिंदा दरगोर अपनी बेटियों को कर देते थे। आज रसूल पाक ने फरमाया जिसकी 3 बेटियां हों वो उनकी परवरिश अच्छी करे और उनका निकाह कर दे। फरमाया रसूल पाक अलैहिस्सलाम ने, मैं और वो जन्नत में यूं होंगे। रसूल पाक उनको जन्नत की बिशारतें दे रहे हैं। पहले आप देखें तो सही ना कि कैसा दौर चल रहा था, लोग बच्चियों को जिंदा दरगोर, आप ये बात करना बड़ा आसान है, लेकिन जो है वो इस पर इसकी गहराई पर जाए तो कितनी वहशत है, कितनी दरिंदगी है। लोग आपस में कई साल तक नस्लों की नस्लें लड़ रही हैं। रसूल पाक ने प्यार दे दिया, गोरे कालों को इकट्ठे बिठा दिया और उम्र का दौर आया। रसूल पाक की तरबियत ये है कि ग़ुलाम जो है वो ऊंट पर सवार है
और मालिक जो है वो उसकी मुहार पकड़ के चला जा रहा है। ये रसूल पाक की ही तरबियत थी ना, ये रसूल पाक का अंदाज था। उन्होंने अपनी ज़िंदगी गुजारने के तरीके नहीं बदले। हाँ, आप देखें रसूल पाक अलैहिस्सलाम के ग़ुलामों ने कैसी कैसी फतूहात हासिल की, अल्लाह पाक ने उनको इज़्ज़तें भी दी। और असल इज़्ज़त रसूल पाक की इत्तिबा में है, हुजूर की ग़ुलामी में है। तो कल इंशाअल्लाह फजर की नमाज के बाद जमील शाह वाली मस्जिद में जो प्रोग्राम्स हो रहे हैं, इंशाअल्लाह उसकी 11वीं नशिस्त होगी। तो इंशाअल्लाह कल के बयान का मौजू है अखलाक़े रसूल। क्या मौजू है? तो इंशाअल्लाह शिरकत करेंगे ना? जिसका हाथ बुलंद उसका आज़म बुलंद। इस दफ़ा बड़े बंदों ने परेशान किया है भाई, वो नींद ही नहीं पूरी होती। बाकी तो दूर रह गए, अपने करीबी बंदे भी कई इस तरह के हैं जिनकी नींद ही नहीं पूरी हो रही। तो मेहरबानी फरमाएं यार, सरकार का मिलाद है, खुश खुश उठ के यार चाको चौबंद हो गए मस्जिद में जाया करो। आओगे सुबह इंशाल्लाह? जो आएगा वो हाथ बुलंद करके जरा इज़हार करे ना इंशाल्लाह। नियत कर ले, हो सकता है पता नहीं रात सुबह खुलनी कि नहीं खुलनी, तो नियत का सवाब तो मिल ही जाएगा ना इंशाल्लाह। अल्लाह पाक हमें अमल की तौफीक दे। सलातो सलाम के लिए खड़े हो।